ईडू से टू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग को। तो आइए हम लोग आज उपसर्ग को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उपसर्ग कितने तरह के होते हैं, उपसर्ग बनते कैसे हैं, उपसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे उपसर्ग जो है बेहतरीन शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे उपसर्ग के परिभाषा की ओर, देखेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है उपसर्ग कहलाता है, अथवा उपसर्ग वह शब्दांश है जो बलपूर्वक अर्थों में चमत्कारिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो बच्चों, उपसर्ग की सबसे बड़ी जो विशेषता है उस पर आप थोड़ा गौर कीजिए। जब कभी हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो उनके शब्दों पर आप ध्यान दीजिए कि उसमें शब्द में क्या कहा गया, वाक्य में क्या कहा गया है। वह शब्दांश, तो सबसे पहली बात है कि उपसर्ग शब्द नहीं होकर के शब्दांश है, वो शब्द का एक पार्ट है, एक अंग है। वो मिलते हैं उसके बाद उसका अर्थ होता है, मिलने से पहले को उसका अर्थ नहीं होता है। मूल शब्द के साथ योग करने के बाद शब्दांश का अर्थ बनता है। तो मूल रूप से उपसर्ग शब्दांश है और शब्दांश है तो शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थ होना जरूरी भी नहीं है। परंतु उपसर्ग जब किसी शब्द से मिलते हैं तो उस पे अर्थ में परिवर्तन कर, चमत्कारिक परिवर्तन कर देते हैं। तो उसको हम लोग आगे उदाहरण के माध्यम से देखना चाहेंगे कि किस तरह से उपसर्ग जो है शब्दों में चमत्कारिक परिवर्तन कर देते हैं। हम लोग पहला उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। उपसर्ग के उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, अति उपसर्ग हो गया, अन उपसर्ग, उप, आ, दुर, ये 5 उपसर्ग को हम उदाहरण के लिए हैं। तो जैसे रिक्त शब्द है, रिक्त का मतलब है खाली, जहां कुछ भी नहीं हो, और इससे पहले हम अति उपसर्ग लगाते हैं तो नया शब्द का निर्माण होता है अतिरिक्त, जिसका मतलब हो गया कि और दूसरा। तो आप देख सकते हैं कि रिक्त शब्द जहां खाली का बोधक है, वहीं पर अति लग जाने के बाद इसका अर्थबोध जो होता है वो अन्य के लिए आ जाता है, अतिरिक्त। अन जान, जब जान मूल पद है, आप गौर करें बच्चों, मूल पद जो है ये रिक्त है, रिक्त शब्द हुआ, अति शब्द नहीं होकर के अति उपसर्ग है। और पहले ही हम लोग परिभाषा में जान चुके हैं कि उपसर्ग क्या है, कि उपसर्ग शब्दांश है, शब्द नहीं है। अब शब्दांश है तो उसका अर्थ नहीं होगा। आप जानते हैं कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से तभी शब्द कहे जाएंगे, शब्द समूह, वर्ण समूह तभी शब्द कहे जाएंगे जब उसका कुछ अर्थ हो। आप इसी प्रकार से देखते हैं कार, कार एक शब्द है। कार का मतलब है जिस कार पर हम जो सवारी करते हैं वो कार के रूप में आप ले सकते हैं, और उसमें उप लगाते हैं तो हो जाता है उपकार। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मूल पद ये कार हुआ, कार किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है और उपकार किस तरह से अर्थ इसको बदल दिया। उप लगने के बाद कार का अर्थ किस तरह से परिवर्तित कर दिया, ये उपकार हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे गमन, गमन मतलब हो गया जाना, प्रस्थान करना। अच्छा, उससे पहले हम लोग आ उपसर्ग लगा दिए तो नया शब्द बन गया आगमन। आगमन का मतलब है कोई आगंतुक जो हमारे यहाँ आए, किसी का आना, अराइवल के सेंस में उसका हम प्रयोग करते हैं तो अर्थ बदल गया। बल शब्द हुआ, उससे पहले दुर लगा दिए तो नया शब्द बन गया दुर्लभ, दुर्बल। तो इस प्रकार से उपसर्ग का जो है मूल काम पदों में, पदों के अर्थ में, शब्दों के अर्थ में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर देना होता है। अब है कि उपसर्ग लग जाने के बाद शब्द में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कुछ बिंदु लेकर के हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो परिवर्तन होता है वह होता है मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं। अब मूल पद कौन हुआ, मूल पद वह हुआ जिससे पहले उपसर्ग को हम लगाते हैं। यहाँ गौर कीजिए, मूल पद क्या हुआ,
रिक्त, जानकार, गमन, बल, ये मूल पद हुआ। तो मूल पद, ये परिभाषा, ये यहाँ क्या बता रहा है उसके बारे में? पहला कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। मूल शब्द के अर्थ विपरीत अर्थ देने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल विपरीत अर्थ देने लगेंगे। जैसे आप ले लेंगे न्याय, एक पद ले लीजिए, उससे पहले अ लगा दीजिए तो अन्याय हो गया। तो न्याय और अन्याय बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। या इसका चौथा विशेषता हो गया कि उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम कार शब्द का प्रयोग करेंगे, गमन का प्रयोग करेंगे, बल शब्द का प्रयोग कहीं भी हम कर सकते हैं, परंतु दुर, आ, उप, अन, अति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करके किसी न किसी पद के पहले उसका उपयोग करते हैं, किसी शब्द के पहले उपयोग करते हैं, तब जाके नए शब्दों का निर्माण करता है और वो अर्थबोधक होते हैं। मूल रूप से उपसर्ग का अर्थ होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि परिभाषा में ही स्पष्ट हो चुका है कि उपसर्ग शब्द नहीं होके शब्दांश है, शब्द के एक अंश मात्र है। अब अंश है तो शब्द के साथ लगते हैं तब उसका अर्थ होता है। किसी शब्द से पूर्व नहीं लगेंगे तब उसका कोई अर्थ नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कि उपसर्ग कितने तरह के होते हैं। उपसर्ग 4 तरह के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। हम लोग पहले संस्कृत के उपसर्ग को लेते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के अनेक उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। निश्चित रूप से हिंदी को संस्कृत के क्या है कि उत्तराधिकारिणी कहा जाता है, और जो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी इनको कहते हैं, तो इसीलिए संस्कृत का उत्तराधिकारी कहा जाता है क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए संस्कृत के व्याकरणिक नियम, संस्कृत के जो है शब्दकोश से जो शब्द है वह बहुतायत मात्रा में हिंदी में आया है। मूल रूप से हिंदी में संस्कृत के शब्दों का पर्याप्तता है। जब अब हम लोग देखना चाहें कि संस्कृत के आखिर उपसर्ग है कौन। संस्कृत के उपसर्ग आपके स्क्रीन पर है। अति, अधि, अनु, अप, अब, अभि, आ। लंबा लिस्ट है संस्कृत के उपसर्गों का, एक स्लाइड्स में ये बन भी नहीं पाता है। अब देखिए उत, उप, दुर, नि, निर, निश, प्रति, आगे आप देखिए परा, परि, वि, सु, सम, स्व, प्र। अच्छा, इतने उपसर्ग हिंदी संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त भी उपसर्ग होंगे, आप उसको देखिएगा। यहाँ स्लाइड से जितना आ पाया है उतना मैं डाल दिया हूँ। तो एक एक उपसर्ग को आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। जैसे मूल शब्द हो गया शय, रिक्त, आचार, इसमें अति उपसर्ग हम लगा देते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार। आप इसको इस प्रकार से लगाएंगे, शय से पहले अति लगाएंगे तो ये नया शब्द बनेगा अतिशय। रिक्त से पहले आप अति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा नया शब्द अतिरिक्त। आचार से पहले अति उपसर्ग लगाएंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा अत्याचार। इसी प्रकार से अधि आपका अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं कृत, पति, गमन और कार पद से पहले तो नए शब्द का निर्माण होगा अधिकृत, अधिपति, अधिगम, अधिकार। मान, भव, चर, राग आदि उपसर्ग से पहले आप अनु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा अनुमान, अनुभव, अनुचर, अनुराग। अप उपसर्ग का यदि आप प्रयोग करते हैं मान, व्यय, यश से पूर्व तो नए शब्द का निर्माण होगा अपमान,
अपव्यय, अपयश। अब उपसर्ग का प्रयोग आप करेंगे गुण, मूल्यन और नति मूल शब्द से पहले, तो नए शब्द का निर्माण होगा अवगुण, अवमूल्यन, अवनति। इसी प्रकार से अपमान, प्राय, योग से पूर्व अभी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा अभिमान, अभिप्राय, अभियोग। आ उपसर्ग का यदि आप प्रयोग करते हैं गमन, जन्म और मनन से पहले, तो नए शब्द का निर्माण होगा आगमन, आजन्म, आमरण। इसी प्रकार से आप उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं साह, थान, नति से पहले, तो नए शब्द का निर्माण होगा उत्साह, उत्थान, उन्नति। उप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं कार, नाम, हार, चार से पहले, तो उपकार, उपनाम, उपहार, उपचार। दुर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं बल, दिन, भाग्य, गुण से पहले, तो नए शब्द का निर्माण होगा क्रमशः दुर्बल, दुर्दिन, दुर्भाग्य, दुर्गुण। इसी प्रकार से नी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हित, यम, कुंज, डर से पहले, तो नए शब्द का निर्माण होगा निहित, नियम, निकुंज, निडर। निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आधार, आधार, जन, भय, आशा से पूर्व, तो नए शब्द बनेंगे निराधार, निर्जन, निर्भय, निराशा। निस उपसर्ग के योग से फल, कपट, काम, पाप मूल शब्द के योग से नए शब्द का निर्माण होगा निष्फल, निष्कपट, निष्काम, निष्पाप। प्रति उपसर्ग का प्रयोग कूल, दिन, रोधकार से पहले करेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिरोध, प्रतिकार। इसी प्रकार से आप परा, परि, वि, सु, सम, स्व, प्र आदि उपसर्ग का प्रयोग भव, भूत, नाम, पाक, हार, शेष, कार, चार, पुत्र, गंध, चारु, अवसर, बंध, पूरक, वाद, देश, राज, हित, रचित, कर, चार, हार से पूर्व आप उसका प्रयोग करेंगे तो नए शब्दों का निर्माण होगा पराभव, पराभूत, परिणाम, परिपाक, विहार, विशेष, विकार, विचार, सुपुत्र, सुगंध, सुचारु, सुअवसर, संबंध, संपूरक, संवाद, स्वदेश, स्वराज्य, स्वराज, स्वहित, स्वरचित, प्रचकार, प्रचार, प्रहार। तो इस प्रकार आप उपसर्गों का प्रयोग, संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग मूल शब्द से पूर्व करके नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हिंदी के उपसर्ग की ओर। हिंदी के अपने उपसर्ग कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारी जो देश भाषा है, जैसे हिंदी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, फिर हो गया राजस्थान, तो ये जितने भी प्रदेश है, तो इन प्रदेशों में जो हरियाणा, इन प्रदेशों में जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी जगह एक जैसा हिंदी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आप पाते हैं कि बिहार के लोग जो हिंदी का प्रयोग करते हैं, उनकी भाषाओं में उनके जो आसपास के लोकल लैंग्वेज है, जो उनकी जो आसपास की जो भाषा है, जैसे बिहार के लोग मैथिली का प्रयोग करते हैं, मगधी का प्रयोग करते हैं, कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी भी बोलते हैं। तो इनके भाषाओं पर, इनकी हिंदी पर भी उनकी स्थानीय भाषाओं का प्रभाव होता है। तकिया कलाम जो शब्द होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो इन भाषाओं से जो चले आते हैं, अब उत्तर प्रदेश के लोग होंगे तो उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है उस भाषा के शब्द का वो प्रयोग करेंगे। वहाँ के तकिया कलाम उनके क्या है कि वाचन में, उनके बोलने में, लिखने में प्रयोग हो जाया करता है। तो स्थानीय भाषा पर तो विभिन्न स्थानीय भाषाओं से, बोलियों से हिंदी में जो शब्द आए हैं उसको, हिंदी में जो उपसर्ग आए हैं उन्हें हम लोग हिंदी के उपसर्ग के रूप में लेते हैं, हिंदी की अपनी मूल उपसर्ग के रूप में लेते हैं। उसमें देख लीजिए अ, अन, अध, औ, उन, कु, क या नी उपसर्ग का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अ उपसर्ग का प्रयोग नाथ, धर्म, छूत, था, ज्ञान से पहले करेंगे तो क्रमशः अनाथ, अधर्म, अछूत, अथाह, अज्ञान आदि नए शब्दों का निर्माण होगा। अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे जान, चाहा, वर्ण, होनी, पढ़ से पहले तो अनजान, अनचाहा, अनवर्ण, अनहोनी, अनपढ़ आदि नए शब्दों का निर्माण होगा।
अध उपसर्ग का प्रयोग यदि पका, मरा, कपारी, खिला से पहले हम करते हैं तो नए शब्द का निर्माण होगा। अध पका, अध मरा, अध कपारी, अध खिला। अ उपसर्ग का प्रयोग घट और गुण से कीजिएगा पहले तो नए शब्द का निर्माण होगा अवघट, अवगुण। उन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे 30, 4, 60 से पहले तो 29, 49, 59। कु अथवा क उपसर्ग का प्रयोग हम यदि करते हैं तो चल, चाली, जस और पूत से पहले तो नए शब्दों का निर्माण होता है कुचल, कुचाली, कुजस, कपूत। नी उपसर्ग का प्रयोग कम्मा, धन, दान, डर और हत्था से पहले करेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा निकम्मा, निधन, निदान, निडर, निहत्था। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि उपसर्ग का प्रयोग हम करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कितना चमत्कारिक इसका प्रयोग है उसको आप देख पा रहे हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से एकदम हम लोग नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। भाषा का ये जो है, भाषा में शब्द की बढ़ाने की एक बहुत बड़ी जो है ना ये स्रोत है उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ये तद्भव उपसर्ग संस्कृत से ही विकसित हुआ है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि हिंदी के जो उपसर्ग को हम लोग अभी देखे हैं दरअसल इसे तद्भव भी कहते हैं। जिस प्रकार से आप शब्द की श्रेणी पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसी प्रकार से उपसर्ग में भी हम इसको समझते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग है वो तत्सम उपसर्ग कहे जाते हैं। हिंदी के जो अपना उपसर्ग है वो तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से और भी हिंदी के कई उपसर्ग हैं। सु, स, योग, चाल, घर, डौल, दीन, पूत, बल आदि से पहले प्रयोग होगा तो सुयोग, सुचाल, सुघर, सुडौल, सुदीन, सपूत, सुबल आदि नए शब्द का निर्माण होता है। भर उपसर्ग से पहले पूर्ण, पेट, शक, पाए से पहले भर उपसर्ग का प्रयोग करें तो भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपाई आदि नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से आप दूर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे बाला, कुल, विधा से पहले तो नए उपसर्ग का प्रयोग तो नया पद बनेगा दुबला, दुकूल, दुविधा। इसी प्रकार से बिन उपसर्ग का प्रयोग कहा, चाहा, बात का से पहले करेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा बिन कहा, बिन चाहा, बिन बात। कितना चमत्कारिक। इसीलिए हम लोग परिभाषा के दौरान कहे थे कि उपसर्ग शब्दों में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। उसके अर्थों में एक तरह से चमत्कार प्रयोग क्या है, चमत्कार उत्पन्न कर दे। जैसे देख लीजिए ना, आप कुल से पहले दु का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है दुकुल, बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। हिंदी में उर्दू फारसी के उपसर्ग। बच्चों, भारत में बहुत दिनों तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा और जिसका शासन रहता है जहाँ जिस देश में, जिस राज्य में, जिस प्रांत में, तो शासक की भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। शासक की भाषा को लोग अनुसरण करते हैं। जब अंग्रेज देश में आए तो अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में बहुतायत मात्रा में प्रयोग होने लगा। जब मुस्लिम शासन काल चल रहा था तो उस समय उर्दू फारसी हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। और हिंदी भाषा की बहुत बड़ी एक खासियत है, इतनी पाचन शक्ति हिंदी का स्ट्रॉन्ग है, हाजमा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है हिंदी की, इतने मजबूत है कि किसी जिस भाषा के साथ ये मिलते हैं उस भाषा के शब्दों को अपने भाषाओं में समाहित कर लेते हैं। तो हिंदी में उर्दू फारसी के बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं, बहुत सारे उपसर्ग का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। हद तो तब हो जाता है कि हम उर्दू फारसी शब्दों का उच्चारण तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि दरअसल हम हिंदी में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो उर्दू फारसी के शब्द होते हैं। और जब इस उपसर्ग के अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उर्दू फारसी के बहुत सारे शब्दों से भी अवगत हो जाएंगे। तो इसमें है कि उर्दू फारसी सहित कुछ अन्य भाषाओं के उपसर्ग का भी हिंदी में प्रयोग होता है, इसे आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। पहले हम लोग उर्दू के उपसर्ग को देखते हैं। उर्दू फारसी के उपसर्ग कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा,
आदि, ये कुछ उर्दू और फारसी के उपसर्ग हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे कम उपसर्ग का प्रयोग यदि तर, जोर, अक्ल, उम्र से पहले करेंगे, जैसे तर से पहले हम कम का प्रयोग करेंगे उपसर्ग का, तो नया शब्द बनेगा कमतर। जोर मूल शब्द से पहले कम का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा कमजोर। अक्ल से पहले कम का प्रयोग करें तो हो जाएगा कम अक्ल। उम्र से पहले कम का प्रयोग हो जाएगा कम उम्र। तो चमत्कारिक अर्थ परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से दिल, किस्मत, बू, मिजाज, यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिल, किस्मत, बू, मिजाज आदि से पहले हम खुश उपसर्ग का यदि प्रयोग कर देते हैं तो नया शब्द बन जाता है खुश दिल, खुश किस्मत, खुशबू, खुश मिजाज। गैर उपसर्ग का यदि प्रयोग हम करते हैं हाजिर, जरूरी, कानूनी, जिम्मेदार शब्दों से पहले, तो नए शब्द का निर्माण होगा गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। इसी प्रकार से असल, हकीकत, म्यान आदि से पहले दर का प्रयोग करेंगे उपसर्ग का, दर उपसर्ग का, तो नए शब्द बनेंगे दरअसल, दर हकीकत, दरमयान। ना उपसर्ग का प्रयोग लायक, दान, कारा, समझ, जायज से पहले करेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा नालायक, नादान, नाकारा, नासमझ, नाजायज। ब उपसर्ग का प्रयोग कीजिए दस्तूर, नाम, गैर, दौलत, खूबी के साथ, तो नए शब्द का निर्माण होगा बदस्तूर, बनाम, बगैर, बदौलत, बखूबी। इसी प्रकार से बा उपसर्ग का भी प्रयोग कर दीजिए वजूद, कायदा, अदब, इज्जत से पहले, तो नए शब्द का निर्माण होगा बावजूद, बाकायदा, बादब, बाइज्जत। तो ये देखें कि उर्दू फारसी के जो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषाओं में और हमें पता नहीं होता है कि ये किस भाषा के शब्द हैं, तो आज आप जान सकेंगे कि ये शब्द उर्दू के शब्द है, उर्दू के उपसर्ग भी हैं और उर्दू के ये नए निर्मित क्या है कि शब्द हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य उपसर्गों को। चलिए अंग्रेजी के उपसर्ग, जाहिर सी बात है अंग्रेज बहुत दिनों तक भारत में रहे तो न केवल भारत के रिसोर्सों का दोहन किए, भारत के स्रोतों का दोहन किए, बल्कि बहुत प्रभाव हमारे भाषाओं पर भी डाला और जाते जाते हम लोग उसके भाषाओं के बहुत सारे शब्दों को छीन लिए, जिसमें ये शब्द है चीफ, जर्नल, डिप्टी, हाफ, इसके अलावा भी बहुत सारे। ऐसा नहीं बच्चों, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि जितने उपसर्ग का हम प्रयोग यहाँ कर रहे हैं अंग्रेजी के केवल इतना ही उपसर्ग है, या उर्दू फारसी के जिन उपसर्गों का प्रयोग मैं यहाँ किया हूँ केवल यही उपसर्ग उर्दू फारसी के है, ऐसा नहीं, बहुत सारे उपसर्ग प्रचलित है। कुछ नमूना के लिए, उदाहरण के लिए मैंने आपको कुछ यहाँ दिया हूँ। आप इसको जितना भाषा है, भाषा को जितना आप ढूंढिएगा, जितना उसको व्याकरण पढ़िएगा, आप अपने अध्याय को, किताब को पढ़ने के दौरान भी इस तरह के शब्दों को आप छांटिएगा तो ढेर सारे नए नए शब्दों को आप प्रकाश में ला सकते हैं, नए नए शब्दों को आप सीख और समझ सकते हैं। ये तो केवल आपको मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से शब्द बनते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए अंग्रेजी के है, जैसे चीफ शब्द का हम प्रयोग करते हैं जस्टिस, मिनिस्टर, इंचार्ज से पहले, तो नया शब्द क्या बनता है चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज। इसी प्रकार से मैनेजर, कमांडर, मार्चेंट से पहले जनरल का प्रयोग करेंगे तो नया शब्द बनेगा जनरल मैनेजर, जनरल कमांडर, जनरल मार्चेंट। कलेक्टर, चेयरमैन से पहले डिप्टी उपसर्ग का प्रयोग कर दीजिए तो नए शब्द बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। हाफ का प्रयोग आप कर दीजिएगा शर्ट, पैंट और डे से पहले, तो नए शब्द का निर्माण हो जाएगा हाफ डे, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे अंग्रेजी के उपसर्ग का भी हिंदी में प्रयोग करते हैं और करना ही चाहिए। क्यों नहीं उपसर्ग का प्रयोग कीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों की संख्या को बढ़ाता है, शब्द के जो स्रोत है उसको बढ़ाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि उपसर्ग
को आप बढ़िया से समझे होंगे। खूब मेरा जो ये प्रयास है ये आपको लाभ पहुंचाया होगा। यदि मेरा प्रयास आपको लाभ पहुंचाया है, यदि इससे आपने लाभ प्राप्त किया है और ठीक तरह का ये वीडियोस बन रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, मन है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, बाय।